नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। मार्च में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, मार्च में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, मार्च में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। जी हां, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको मार्च महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। मार्च के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्यक्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर मार्च महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। महीने की बात करें उससे पहले हमें मार्च महीने के व्रत और त्योहार के बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए। देखिए, 15 मार्च रविवार को पाप मोचनी एकादशी है और मीन राशि की संक्रांति है। कुंभ राशि से मीन राशि में सूर्य देव प्रवेश करेंगे। 16 मार्च सोमवार को प्रदोष व्रत है। 17 मार्च को मंगलवार में मासिक शिवरात्रि है। 19 मार्च को गुरुवार को चैत्र की नवरात्रि शुरू होगी, जिस दिन कलश स्थापना होगी। 26 मार्च गुरुवार को रामनवमी होगी और 29 मार्च रविवार को कामदा एकादशी का व्रत होगा। यही मुख्य पर्व और त्योहार मार्च महीने के हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का विशेष खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। मार्च का महीना मेष राशि के जातकों के लिए जो नौकरी पेशा में हैं उनके लिए तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन एक बात इतना जरूर है कि थोड़ा सा जिंदगी में भाग दौड़ बढ़ेगी और आप पर काम का प्रेशर भी बढ़ेगा। शनि आपके राशि से 12वें में भाव में होने से ये इस बात का संकेत कर रहे हैं कि थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसका आपको लाभ भी मिलेगा। बुध ग्रह की स्थिति को अगर देखें तो अभी कुंभ राशि में है, मीन राशि में जाने वाला है। प्रतियोगिता और प्रतियोगी वातावरण में आपको लाभ मिलने की संभावना है। तरक्की होने की भी संभावना है। विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। महीने के मध्य के बाद से आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो महीने का पहला भाग शुभ है। मार्च महीने की शुरुआत में शुक्र से आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में आप फायदेमंद निवेश करेंगे और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। विदेश से कारोबार जोड़ना फायदेमंद साबित हो सकता है। एक से ज़्यादा आय स्रोत से कारोबार में लाभ मिलेगा। 26 मार्च के बाद कारोबार में तेजी आएगी और लाभ मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने या कारोबार का विस्तार करने के लिए महीने का दूसरा भाग ज़्यादा बेहतर है। साझेदारी का कारोबार है तो पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होगी, वरना गलतफहमी कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर कारोबारियों के लिए मार्च का महीना मध्यम है, लेकिन मध्यम से ज़्यादा ही शुभ रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपको चाहिए कि आपका लग्नेश मंगल इस समय अस्त हुआ पड़ा है, तो मार्च के महीने में आप अपने मंगल को जागृत करने के लिए अगर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जप कर लीजिए तो मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में जो भी असुविधा, परेशानी या नकारात्मक विचार चलने वाले हैं वो सब आपसे ठीक हो जाएंगे और आप परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे और जीवन को सफल बना पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए तो मार्च का महीना शुभ लाभ ही देने वाला है। इसी के साथ अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का मार्च में प्रमोशन हो पाएगा?
क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मार्च में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का खास ख्याल रखना होगा? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए कि महीने की शुरुआत में आपके 10th हाउस में माने 10वें भाव में आजीविका के स्थान में मंगल गोचर कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु, ये इतने ग्रह एक साथ हैं। अपने काम के प्रति आप ज़्यादा समर्पित और सक्रिय रहेंगे। आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसके कारण आपका तनाव बढ़ सकता है। 11 मार्च के बाद बृहस्पति जब बकरी हो जाएगा, बकरी से मार्गी हो जाएगा, तो उसके बाद नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आप पर रहेगी। मेहनत का परिणाम प्रमोशन या नए पद के रूप में आपको मिल सकता है। शुक्र पूरे महीने आपकी आमदनी को स्थिर रखेंगे और लाभ देंगे। नौकरी के कारण विदेश यात्रा का योग बन सकता है। दूसरे शहर में आपका स्थानांतरण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी कई लोगों से प्रतिस्पर्धा हो सकती है। जो लोग धैर्य रखेंगे उनको नौकरी में सफलता जरूर मिलेगी। मार्च का महीना वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए ठीक है। कारोबार का विस्तार करने के लिए महीना अच्छा है। मंगल के कारण आप पहले से भी ज़्यादा कारोबार पर ध्यान देंगे। बृहस्पति के कारण कारोबार में नई और फायदेमंद डील हो सकती है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो बातचीत और कागजातों में स्पष्ट रहें। महीने के अंत में कारोबार में निवेश की योजना बन सकती है। कारोबार से जुड़ा कोई भी आर्थिक फैसला बहुत सोच समझकर आपको लेना होगा। और अभी शुक्र की स्थिति मीन राशि में शनि के साथ है। आप अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो 19 मार्च से नवरात्र की शुरुआत है। इस नवरात्र में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर सकते हैं तो ये नंबर 1 बात होगी। अगर दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो केवल कवच का पाठ कर लेने से और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लेने से भी आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अगर ये दोनों भी नहीं कर पाते हैं तो तीसरा नंबर उपाय है सुबह शाम दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पूरे नवरात्र में पाठ करिएगा। इससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मार्च में किन लोगों को पार्टनरशिप करनी चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आइए जानते हैं। मार्च का महीना मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम से ज्यादा शुभ रहने वाला है। पूरे महीने शनि देव आपके 10वें भाव में बैठकर आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देंगे। आप पर काम का दबाव बनेगा। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये है कि आपके कार्यशैली में निखार आएगा। बृहस्पति के मार्गी होते ही 11 मार्च के बाद आपको और लाभ मिलेगा। मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। बॉस से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। प्रमोशन या कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए मार्च का महीना बहुत शुभ है। नई कारोबारी योजनाएं सफल होंगी। कारोबार में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। नए संपर्कों के कारण कारोबार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। शुक्र के कारण 26 तारीख के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। आपको कारोबार में कानूनी मामलों और टैक्स में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपकी मिथुन राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूरे मार्च के महीने में सुबह शाम करना चाहिए। और रामनवमी के दिन
26 तारीख को रामनवमी है। रामनवमी के दिन आपको भगवान श्री राम का जन्मोत्सव अपने घर में मनाना चाहिए। अगर कुछ नहीं राम जन्मोत्सव में कर सकते हैं तो राम जी का चित्र घर में लगा करके और उनके सामने माला फूल, धूप दीप, नैवेद्य से पूजन करके, प्रसाद और तुलसी का पत्ता चढ़ा करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 24 मिनट तालियां बजाते हुए अगर आप उच्चारण करेंगे परिवार के साथ तो आपकी बिगड़ी बात भी बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या मार्च में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरा महीना कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को मार्च में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। महीने की शुरुआत में 8वें भाव में एक साथ कई ग्रहों के होने से, महीने के शुरुआत में 8वें भाव में जैसे मंगल, राहु, सूर्य, बुध, इन 4 ग्रहों के होने से आप पर कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा। और हाँ, चूंकि मंगल आपके आजीविका भाव का स्वामी है, वो अस्त है, जिसके कारण अचानक कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। एक बात। दूसरी बात, 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति है, 6ठे भाव को दृष्टि दे रहा है बृहस्पति, तो सहकर्मी और विरोधी आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि भगवान की कृपा आपके साथ ऐसी है कि चंद्रमा का इत्तेसाल बृहस्पति से, तो मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 11 मार्च के बाद जब बृहस्पति मार्गी हो जाएगा तो आपकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। और 15 मार्च के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन से अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। महीने के पहले भाग की तुलना में दूसरा भाग ज़्यादा अच्छा होगा। पदोन्नति हो सकती है या आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। नौकरी के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपको धैर्य और बेहतरीन रणनीति नौकरी में आपको सफलता दिलाएगी। महीने की शुरुआत में कर्क राशि के कारोबारियों के सामने कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। लंबी दूरी की कारोबारी यात्राएं लाभ देंगी। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो आपको लाभ मिल सकता है। साझेदारी के कारोबार में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा। 26 तारीख के बाद आपकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। नए निवेश से पहले सावधानी बरतिए, जोखिम भरे फैसले टालिए। कारोबार में पुराना पैसा रुका हुआ था तो वो भी मिलने की संभावना है। बस आपको एक उपाय करना है कि आपको हर दिन पूरे मार्च के महीने में शिवालय जाना है। शिवालय में जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना है, धूप दीप जलाना है और हो सके तो पेड़ा बर्फी का कुछ प्रसाद चढ़ाना है। अगर ये नियम से आपने कर लिया तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आप प्रगति के राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मार्च महीने में नौकरी में कितना बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, उस पर भी बात करेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मार्च में कौन सा ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं? साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन चीजों से खास सावधान रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। महीने के पहले भाग में कार्य क्षेत्र में अस्थिरता और दबाव महसूस होगा। मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलने से थोड़ी निराशा भी होगी। ऑफिस में सहकर्मियों से विवाद भी हो सकता है। देखिए, अभी इसी महीने आपके राशि पर ग्रहण लगा है, आपके राशि में अभी भी केतु बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी परिस्थितियां तो आपके अनुकूल नहीं हैं। लेकिन सूर्य के राशि बदलने से अर्थात 15 मार्च के बाद आप पर काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और 11 मार्च के बाद बृहस्पति के मार्गी होते ही आपकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा।
26 तारीख के बाद शुक्र के 9वें भाव में आने से आपको राहत मिलेगी। मनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में अधिकारियों से भी आपके संबंधों में सुधार होगा। मार्च महीने का पहला भाग सिंह राशि के कारोबारियों के लिए उतार चढ़ाव लेकर आया है। इस समय कारोबारी फैसला बहुत सोच समझ कर लें। किसी भी तरह की जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखना भी बहुत जरूरी होगा। महीने के पहले भाग में आप पर अचानक खर्च या निवेश करने का दबाव बन सकता है। महीने के दूसरे भाग में सिंह राशि वाले कारोबारियों को लाभ मिल सकता है। कुछ फायदेमंद दीर्घकालीन निवेश हो सकते हैं। 26 मार्च के बाद फायदेमंद कारोबारी यात्राएं होंगी। शेयर बाजार से जुड़ा काम है तो मिला जुला लाभ मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में आपके कारोबार में स्थिरता आएगी और आमदनी बढ़ेगी। देखिए, आपको चाहिए कि आप सिंह राशि के जातक हैं तो एक तो प्रातःकाल उठना शुरू कर दीजिए। चाहे जो भी परिस्थिति हो, सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य क्रिया करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 3 बार में बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और यदि पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 24 बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे क्या होगा कि पूरे दिन आपका मुखमंडल मलिन नहीं होगा और आपके चेहरे पर एक आभा मंडल दिखाई देगा, जिसके चलते दुश्मन भी आपसे दोस्ती का व्यवहार करना चाहेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर और अच्छा कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र का 3 माला जप करके और गायत्री मंत्र से 108 बार आप गाय के घी से आम की लकड़ी जलाकर तांबे के हवन कुंड में हवन कर दें। देखिए, मैं इसलिए आपकी राशि में ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ कि एक तो आपके राशि पे ग्रहण लगा हुआ है, उसका प्रभाव 1 महीने तक आपके ऊपर रहेगा। दूसरा, आपके राशि में केतु बैठा हुआ है और तीसरा, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो तीनों तरफ से आपके ऊपर अटैक हो रहा है। तो आपको अगर बचना है इन अटैक से तो आपको फिर थोड़े से उपाय तो करने पड़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है ये आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त कन्या राशि वालों की, कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मार्च में नई नौकरी मिलेगी? क्या मार्च में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मार्च में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों पर गौर उन्हें करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि महीने का पहला भाग कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके रोग शत्रु के स्थान में मंगल, राहु, सूर्य और बुध 4 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है शत्रु स्थान में। विरोधी सक्रिय रहेंगे। आपका कार्यभार और तनाव दोनों बढ़ेगा। 11 मार्च के बाद बृहस्पति के मार्गी होते ही आपके करियर में स्थिरता आएगी। ऑफिस में कम्युनिकेशन गैप और गलतफहमी के कारण परेशानी संभव है। 15 मार्च के बाद आपकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। महीने के दूसरे भाग में आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके अनुभव और धैर्य से कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में सुधार आएगा। स्थान परिवर्तन और विभाग में परिवर्तन हो सकता है। कड़ी प्रतियोगिता के बीच आप अपनी जगह बनाने में सफल होंगे। मार्च महीने में कारोबारियों के जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। कानूनी मामलों और दस्तावेजों में सावधानी बरतें। साझेदारी संभल कर करें, गलतफहमी हो सकती है। महीने के पहले भाग में रुकावट आएगी। कारोबार का पैसा कहीं अटक सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपके कारोबार में सुधार आएगा और तरक्की होगी। कारोबार में निवेश के लिए समय मध्यम है। बहुत सोच समझ कर फैसला लें। जोखिम लेने से लाभ होगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। विदेश से जुड़े कारोबार में कम लाभ मिलने के आसार हैं। यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको नित्य प्रातः सायं भगवान श्री राम के राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मांसाहार, मदिरा सेवन और ध्युत कीड़ा
से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें। जय मां विंध्यवासिनी। करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या कुछ करना होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मार्च का महीना तुला राशि वालों के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको नए अवसर भी मिल सकते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने का प्रबल योग है। मनचाहा स्थानांतरण का भी योग बन सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके मन की बात समझ पाएंगे। 15 तारीख तक आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 15 तारीख के बाद सूर्य की राशि बदलते ही आप पर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आप अपने अनुभव से परेशानियों से निकल पाएंगे। महीने के दूसरे भाग में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। तरक्की मिलने की पूरी संभावना है। साथ काम करने वालों से आपको तालमेल बनाकर चलना होगा। सरकारी नौकरी करने वालों को बहुत लाभ मिल सकता है। मार्च का महीना तुला राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा है। कारोबार में उन्नति मिल सकती है। एक से ज़्यादा आमदनी का स्रोत होगा। साझेदारी के कारोबार में लाभ मिलेगा, लेकिन अपने साझेदारों पर भरोसा रखिए। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। कारोबार खर्च कम होंगे और लाभ में वृद्धि होगी। नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। महीने के अंत तक आपको कारोबार में स्थिरता मिलेगी और लाभ में वृद्धि होगी। अगर आपकी तुला राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। कम ज़्यादा जितनी आराधना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। और अगर आप अपने ज़िंदगी की परेशानियों से ऊब चुके हैं और कहीं कोई बात नहीं बन रही है तो आप मेरा कहना मानिए। 19 तारीख को नवरात्र शुरू हो रहे हैं। उस दिन आप कहीं गंगा जी में, यमुना में, नर्मदा में, सई में, सरजू में नाभि बराबर जल में पूरब मुंह खड़े होकर के रुद्राक्ष की माला पर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का मंत्र जप कर लीजिए। और नदी में से निकल करके साफ कपड़ा पहन करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे पूरब मुंह बैठ करके आसन लगा करके एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का मंत्र जप कर लीजिए। फिर किसी शिवालय में जा करके उत्तर मुंह बैठ करके और एक माला जप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने घर जा करके अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके 7 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप कर लीजिए। और ये 10 माला हो जाएगा। ये 10 माला जप अब आपको रोज अपने घर के पूजा स्थान में करना है। चाहे 5-5 माला सुबह शाम कर लीजिए और चाहे 10 माला एक साथ कर लीजिए। अगर ये उपाय लगातार आपने 2.5 साल तक कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया की कोई ग्रह दशा चले लेकिन आपके ऊपर किसी दशा का असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ये एकदम बात मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ और अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। आप ये उपाय जरूर करिए, क्योंकि अभी जो आपका समय चल रहा है ये बहुत अच्छा इसलिए नहीं है कि आपकी तुला राशि है और शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। और शनि का 6ठे भाव में गोचर करना और वहीं शुक्र का जाना इस बात का संकेत है कि आप करेंगे अच्छा, लेकिन उसका रिजल्ट जो है अच्छे में नहीं मिलने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देश के अलग अलग कोनों से लोग बड़ी संख्या में कालचक्र से जुड़ रहे हैं और पंडित जी से अपना सवाल करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में तमिलनाडु से हमारे साथ मोंजू जुड़ रहे हैं। मोंजू जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। मोंजू जी, आप ये टीवी की जो वॉल्यूम है उसे स्लो कर दीजिए और उसके बाद अपना सवाल कीजिए। ठीक है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। मार्च महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को असमंजस और दबाव का सामना करना पड़ेगा।
भाई केतु आपके 10th हाउस में होने से करियर में एक अनिश्चितता रहेगी। अचानक आपके करियर में कुछ बदलाव भी आ सकता है। साथ काम करने वालों से आपको तालमेल बनाना जरूरी होगा। आप अपने काम को लेकर के असमंजस में रहेंगे। आपके काम में देरी की संभावना रहेगी। 26 मार्च के बाद कार्यक्षेत्र में स्थिति बदलेगी। आपके सामने कड़ी प्रतियोगिता होगी। महिला सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपका व्यवहार खराब हो सकता है। मार्च महीने के आखिरी दिनों में धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है या आपका विभाग भी बदल सकता है। मार्च का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहेगा। महीने के पहले भाग में आपको लाभ मिलेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। कारोबार का विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी के कारोबार में आपको बहुत लाभ मिलेगा। 15 तारीख के बाद आपको बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। अहंकार आपके कारोबार संबंधी कामों को नुकसान पहुंचा सकता है। 26 तारीख के बाद कुछ चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। लंबी अवधि के निवेश आपको कारोबार में लाभ देंगे। शेयर बाजार से भी आपको लाभ मिलने के आसार हैं। विदेश से जुड़े कारोबार में गति आएगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके चतुर्थ भाव में मंगल अस्त हुआ पड़ा हुआ है, जो आपका राशि स्वामी है। तो आपको चाहिए कि आज से लेकर के जो 25-26 दिन का 24 दिन का समय बचा हुआ है, इसको आप मंगल की साधना में लगा दीजिए। नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद ओम अंग अंगारकाय नमः या धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, दोनों में से कोई मंत्र जो आपको याद हो 10 माला करिए या काउंटर पर लेकर के 1080 बार करिए। और दूसरी बात, यदि आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज है होम लोन को छोड़ करके, तो आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम आप या आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी 7 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें तो बहुत जल्दी आपको लेन देन से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए ये महीना शुभ है। सहकर्मियों के साथ मजबूत रिश्ते आपको लाभ दिलाएंगे। टीम वर्क से सफलता मिलेगी। अकेले चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से भी संबंध मजबूत रखने होंगे। 11 मार्च के बाद आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। महीने के दूसरे भाग में आपका स्थानांतरण हो सकता है और आपकी नौकरी बदल सकती है। काफ़ी समय से जो लोग नौकरी बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। विवाद से दूर रहकर काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। मार्च का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको उम्मीद से ज़्यादा उन्नति मिलेगी। नई योजना और नई रणनीति से आपको लाभ मिलेगा। पुराने संपर्कों से आपको कारोबार में फायदा हो सकता है। नए और अनुभवी लोग आपके कारोबार से जुड़ सकते हैं। 26 तारीख के बाद आपके कारोबार में तेजी आएगी। साझेदारी के कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। सोच समझकर किया गया निवेश आपके लिए लाभदायी होगा। मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी धनु राशि है तो आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य होता है, जो इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में है। तो कहीं न कहीं से सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक अज्ञात भय मन में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और आपके भाग्य स्थान में केतु भी बैठा हुआ है। तो क्यों ना आप एक सफ़ेद रंग का झंडा बनवाएं और उस पर बीच में लाल रंग से ओम लिखवाएं और सफ़ेद रंग के तिकोने झंडे को किसी डंडी में बांध करके उसे बुधवार को पीपल के पेड़ में बांध दें। ये झंडा अगर वहाँ बंधा रहेगा तो आपका भी झंडा बुलंद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बुधवार को ये उपाय करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को मार्च में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि की। मार्च के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मार्च का महीना मकर राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। पुराने काम का फल मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका काम और व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहेगा। अपने सहकर्मियों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जोखिम लेकर लिए गए फैसले भी आपको नौकरी में सफलता दिलाएंगे। 11 तारीख के बाद आपकी परिस्थितियों में सुधार आएगा। 26 तारीख के बाद नौकरी में आपकी स्थिति और स्ट्रांग होगी और मजबूत होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ होगी। प्रशंसा या प्रमोशन मिलने की संभावना है। स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। दबाव की स्थिति में आपको धैर्य रखना होगा। कारोबार के लिए मार्च का महीना उतार चढ़ाव भरा होगा। चुनौतियों से ना घबराएं, अपने अनुभव का उपयोग करें। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। नई तकनीकी और नए संपर्क आपको बहुत लाभ देंगे। सोच समझकर आपको निवेश करना होगा। महीने के दूसरे भाग में कारोबार का रुका हुआ पैसा मिल सकता है। महीने के दूसरे भाग में कारोबार में सुधार और स्थिरता आने की संभावना बनी हुई है। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप शनिवार के दिन आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 10-10 रुपए के 8 सिक्के, ये तीनों चीज़ें कहीं मंदिर पर जहां मांगने वाले बैठे रहते हैं उसमें किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग को अगर आप दान कर दें तो शायद आपकी अधूरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि के राशिफल को जानने की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। मार्च महीने का पहला भाग कुंभ राशि वाले नौकरी पेशा जातकों के लिए तनावपूर्ण रह सकता है। देखो, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। मैं डराने की दृष्टि से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ना मेरा डराना धर्म है, लेकिन आपके राशि में इस समय ग्रहण दोष चल रहा है। सूर्य राहु की युति है, इसलिए आप जो काम करेंगे अगर उसके परिणाम मिलने में देर हो तो आप अपना धैर्य न खोएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। कार्य क्षेत्र में आपको अपने जबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। अहंकार और घमंड भरी बातें आप न बोलें। बहुत जरूरी से जरूरी अगर कोई विवाद है तो उससे बचिए। वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव की स्थिति बन सकती है, तो इसे बचाने की कोशिश करिए। 11 मार्च के बाद आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाएगी, इसलिए बृहस्पति मार्गी हो जाएगा, तो आपकी सोच ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। महीने का दूसरा भाग आपके करियर के लिए ये अच्छा हो जाएगा। आमदनी बढ़ेगी, नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। टीम को साथ लेकर काम करने से बहुत लाभ मिलेगा। नौकरी बदलने का विचार बहुत सोच समझ कर लेना होगा। मार्च महीने में कुंभ राशि वाले कारोबारियों को महीने की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा निवेश करने से पहले आकलन करना बहुत जरूरी है। साझेदारी में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा। अपने साझेदारों के साथ सीधी और स्पष्ट बातचीत करें। नए लोगों की सलाह पर तुरंत भरोसा न करें। महीने के पहले भाग में लाभ सीमित रहेगा। 26 मार्च के बाद कारोबार में धीरे धीरे सुधार आएगा। लंबी अवधि की रणनीति बनाना लाभदायक होगा। समझदारी से फैसला लेने में कारोबार में जरूर लाभ मिलेगा। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना मन लगाकर करना शुरू कर दें, भगवती दुर्गा की आराधना मन लगाकर करना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
आपका आने वाला समय आपके लिए निसंदेह अविस्मरणीय और आनंददायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब मार्च का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में बड़ी सफलता मिले, इसके लिए इन्हें मार्च में किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं। महीने की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा। आपकी सेहत कमजोर होने से भी काम प्रभावित हो सकता है। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। 11 तारीख के बाद बृहस्पति के मार्गी होने से आपके करियर में सुधार होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 15 मार्च के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। महीने के दूसरे भाग में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किसी विदेशी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। महीने की शुरुआत में मीन राशि के कारोबारियों को अपने फैसलों का मूल्यांकन करना होगा। विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ होगा। मजबूत रणनीति से आपको लाभ मिलेगा। साझेदारी में स्पष्ट बातचीत से भी फायदा रहेगा। 26 तारीख के बाद कारोबार में धन लाभ के योग बनेंगे। नए निवेश सोच समझकर फैसला लेकर करें। ऑनलाइन कारोबार में बहुत लाभ मिलने की संभावना है। धीरे धीरे आपका मुनाफा बढ़ेगा और कारोबार में स्थिरता आएगी। धैर्य और संतुलन से आपके कारोबार में लाभ मिलेगा। देखिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। अगर आप हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करें और शनिवार की शाम अपने घर में हनुमान जी के चित्र के सामने या हनुमान जी की मूर्ति के सामने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें, लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं, भोग प्रसाद जो है परिवार में बांटें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली असुविधाएं ठीक हो सकती हैं और आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका आज इतनी सटीक जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पहुंच जाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार।